लोग रिलेटिव वेलोसिटी का न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं ना, जिसमें कि कुछ न्यूमेरिकल्स मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को और एक आज लेके आया हूँ, फिर बताऊंगा बारी बारी से, थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण। देखिए नंबर 1, क्योंकि छोटा क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोग को देखने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए सोचा कि एक करके बता दूं। वर्षा का पानी 30 मीटर की चाल से ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक ना। आगे है, कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर इतना की चाल से साइकिल चला रही है, उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए। अब क्या है, हम कुछ तो रिगार्ड करना होगा, मानना होगा। ऊपर से नीचे इसको मान लेते हैं, उत्तर से दक्षिण इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम। फील्ड पर यहाँ लिख देंगे, बोर्ड पर खाली लिख देंगे, ठीक ना। जैसे ये मान लिया वर्षा गिर रही है, ठीक ना, और इसको हम मान लेते हैं, किसी को इसको उत्तर मान लेते हैं और इसको दक्षिण मान लिए। ये यूँ तो आप जानते हैं पेज पर कैसा होता है, ये होता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां पूरब, बायां पश्चिम, लेकिन इसको भूल जाना ज्योग्राफिकल इस कंडीशन को, ठीक ना। अभी मान लेते हैं हम ऐसे, ये हुआ ऊपर, ये क्या हुआ ऊपर, ये हुआ नीचे, कोई दिक्कत। आगे क्या रहा है, क्या कर रहा है, वर्षा का पानी इतना की चाल से ऊर्ध्वाधर गिर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी इधर से इधर गिर रहा है, ठीक ना। पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है। आगे है, कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर इतना की चाल से साइकिल चला रही है। उत्तर से दक्षिण की ओर ये एक महिला है, ये साइकिल चला रही है बेचारी, क्या कर रही है, साइकिल चला रही है। एक महिला इस पर बैठ करके साइकिल चला रही है, चलाते हुए जाएगी, चला रही है, जा रही है, तो उत्तर से दक्षिण जा रही है ना, अर्थात इस दिशा में ये जा रही है। महिला का साइकिल का एक दाग स्पष्ट दिखता है आप लोगों को, यहाँ भी दिख जाएगा। ओह, आपको दिख रहा है महिला जा रही है बेचारी, लाल लाल साड़ी पहन करके महिला साड़ी उड़ाते हुए जा रही है। चलो वह महिला जा रही है, तब करना क्या है, कहता है उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए। पानी भी गिर रहा है, इसको जाना भी जरूरी है, तो छाता तो हम लोग पहले अपने अनुभव कीजिए। ये सब इंटर में आईएससी में नॉर्मल क्वेश्चन आ गए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे बनाने का एक तो मैं वेक्टर कंपोनेंट के रूप में भी करके बताऊंगा आप लोग को, बाद में बताऊंगा, ठीक ना। अभी डायरेक्ट सिंपल मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अलग मेथड से भी बता सकता हूँ, लेकिन पहले इसको समझिए कि ये साइकिल चला रही है, तो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे आसान, ये रिलेटिव वेलोसिटी का सबसे आसान न्यूमेरिकल्स है कि ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, साइकिल चला रहा है, महिला साइकिल चला रही है या कोई पुरुष साइकिल चलाएंगे, तो पानी तो जो गिरेगा अगर ऊपर से नीचे डायरेक्ट, तो छाता कैसे रखना पड़ता है, ऐसे नहीं, धीरे धीरे हम चलते हैं तब तो सीधा छाता भी कम हो जाता है। लेकिन जरा सा स्पीड से चलेगा छाता ऐसे करना पड़ेगा, हल्का दौड़िएगा तो ऐसे करना पड़ेगा, पूरा दौड़िएगा तो ऐसे छाता करना पड़ जाता है, इस डायरेक्शन में करना पड़ता है ना। इसका मतलब है हम जितने वेग से चलेंगे या चलाएंगे साइकिल, छाता उसी के अनुसार एंगल बना लेता है ऊर्ध्वाधर दिशा से ना। और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, पहले लिख लीजिए, दिया है क्या चीज, दिया है क्या, दिया है कि पानी का वेग निरपेक्ष वेग है, धरती के सापेक्ष है ना, नहीं अजय, वर्षा का पानी इतना चाल से ऊर्ध्वाधर गिर रहा है, सीधे वो गिर रहा है, तो अगर अकेला किसी के सापेक्ष नहीं का है तो वो किसके सापेक्ष है, धरती ग्राउंड के रिस्पेक्ट है, ठीक ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया हुआ है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या, कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर इतना की चाल से चल रहा है, साइकिल चला रही है, महिला इधर से इधर जा रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वुमन W दे दिया यहाँ, कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए, तो पहले ये अगर दे दिया है, रिलेटिव वेलोसिटी बराबर क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि v
किसका रिलेटिव? वर्षा का महिला के सापेक्ष, वर्षा का रिलेटिव वेलोसिटी महिला के सापेक्ष। क्योंकि महिला ही ऑब्जर्वर है ना, महिला खुद ऑब्जर्वर है, वही खुद देख रही है कि इसको कैसा फील होगा। वर्षा इसको इधर से नहीं लग, इधर से लग रहा है, इधर वर्षा गिर रहा है, तब ना वो छाता इधर कर दिया। क्यों लगा? अपना वेग उसको चला जाता है, ठीक ना। जहां ऑब्जर्वर रहता है ना, वो अगर अपने आप को स्थिर समझ ले तो उसका जिस वेग से वो चलेंगे, जिसको वो देख रहे हैं, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से अनुभव कीजिए। अगर आप खाली पेड़ पौधा देखते जाएंगे, दूर में पेड़ पौधा देखते जाएंगे, गाड़ी चला रहे हैं रोड पर, पेड़ पौधा देखते जाएंगे, क्या लगता है? वो सब वही पीछे जा रहा है, होता है एक्चुअल क्या? आपका वेग उसको चला जाता है, ठीक ना। आपका वेग उसको चला जाता है, और जितना वेग से आप जाएंगे उतना वेग से पीछे हटता हुआ दिखेगा। वही चीज यहाँ हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन हमको निकाल लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन बराबर सूत्र हम पढ़ाए थे, क्या चीज? वेक्टर सब्सट्रैक्शन होता है। क्या बताए थे? वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन होता है। और ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या बताया कि जैसे कि वुमन का वेलोसिटी माइनस करना है, तो वो ये न करा है। ये हम लोग तो जान ही रहे, जब इस फॉर्मूला को डिराइव किए थे पोजीशन वेक्टर लेकर के, तो वहीं से आया है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए थे, फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए। तो ये जो आया, इसका अर्थ है रेन के वेलोसिटी में वुमन के वेलोसिटी को माइनस करना है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है। तो पहले वेक्टर सब्सट्रैक्शन करने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे वुमन के वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, माइनस इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वुमन माइनस में, इधर माइनस में हुआ। और इधर क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। तो दोनों का परिणामी किस दिशा में कार्य करेगा? इस दिशा में। तो पानी इसको इस दिशा में गिरता हुआ प्रतीक होगा, इस दिशा में गिरता हुआ प्रतीक होगा। तो ये तो एंगल ही यहाँ चल जाएगा। तो मान लेते ये एंगल थीटा था, ये एंगल यहाँ थीटा आ जाएगा। तो हमने कहेंगे इस थीटा एंगल से उसको छता को झुकाना पड़ेगा। इधर से भी एंगल बता सकते हैं, तो ऊर्ध्वाधर खाली लिख देंगे, ऊर्ध्वाधर से इतना कोण पर छता झुकाना पड़ेगा। इधर से निकालेंगे तो कहेंगे क्षैतिज से इतना डिग्री छता उठाना पड़ेगा, और यहाँ से कहेंगे इतना झुकाना पड़ेगा। बात बुझे? किसी से बोल सकते हैं, इधर से भी बोल सकते हैं, इधर से बोल सकते हैं। खाली वो आपको लिख देना है कि ऊर्ध्वाधर से इतना डिग्री छता झुकाना पड़ेगा, क्षैतिज से इतना डिग्री छता ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ये तो एंगल कैसे निकालेंगे? ये एंगल निकालने का तो सामान्य तरीका हम लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? केवल एंगल ही निकालना है। तब तो ये तो वेग यहाँ दे दीजिए, ये ना डायरेक्शन। तो और एंगल को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब रहता है डायरेक्शन से। तो टेन थीटा बराबर डायरेक्ट लगा देंगे, ये बटे ये नहीं हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? भी वुमन बाय भी रेन, यानी कि टेन थीटा बराबर भी वुमेन कितना है? 10 है। भी रेन कितना है? 30 है। यानी कि टेन थीटा बराबर 1/3। तो 1/3 किसका मान होता है? आप नहीं जानते हैं। थीटा बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए, टेन इनवर्स 1/3। बस इतना कौन से ऊर्ध्वाधर से नीचे झुकाना पड़ेगा लिखेंगे। अतः महिला को टेन इनवर्स 1/3 कौन से ऊर्ध्वाधर से नीचे झुकाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर? तो ठीक है, नेक्स्ट हिसाब लेते हैं फिर। यस सर। क्या है कि एक मनुष्य सड़क पर इतना किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से जा रहा है, और वर्षा इतना किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से ऊर्ध्वाधर गिर रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे गिर रहा है। तब कहता है वर्षा से बचने के लिए मनुष्य को छाता किस कोण पर रखना पड़ेगा? हुबहू वही हिसाब है कि नहीं? कि मान ले, एक रिगार्ड कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक रोड है और यहाँ एक मनुष्य चल रहा है, यहाँ चल रहा है एक मनुष्य, मान के चलो यहाँ चल रहा है, और वर्षा ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक ना। तो मनुष्य का वेग इस दिशा में मान लेते हैं।
तो भी मैन हो गया इधर, भी मैन इधर हो गया, और वर्षा ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में गिर रही है, वर्षा गिर रही है, वर्षा गिर रही है। तो इसका वी रेन ये हुआ ना। अब देखिए फिर रिलेटिव वेलोसिटी तो मालूम नहीं है किसी का। अगर हम रेन का मैन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसका रूल क्या है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन है, वी रेन माइनस वी मैन। रिलेटिव वेलोसिटी का मूल व्यंजक से हमेशा ही आ रहा है, वहां मैं बताया था। रिवर्स रिवर प्रॉब्लम मिल सकता है, रेन मैन प्रॉब्लम मिलेगा आपको, सड़क पर ट्रेन मैन प्रॉब्लम मिल जाएगा, ट्रेन पर बंदर उछलता हुआ प्रॉब्लम मिल जाएगा। दो ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन पर बंदर उछल रहा है या दौड़ रहा है, दूसरे ट्रेन पर ऑब्जर्वर है, उसको मतलब कॉम्प्लेक्स के रूप में एक से एक कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स मिलने लगेगा। बात बुझा ना। अभी तो बेसिक ये है, ये क्या है, बेसिक न्यूमेरिकल्स है इसका, और इंटर में बेसिक ही ज्यादा आता जाता है, ठीक ना। वो इंजीनियरिंग वगैरह होता है ना, तो उसमें ये आपको ये इसका नेट का एग्जाम वगैरह में बैठेंगे तब उसका स्पेशल फिजिक्स का जब पेपर रहता है वहाँ वो सब जटिल पूछेगा। आईएससी में एकदम सिंपल सब क्वेश्चन आता जाता है। चलिए, तो वी रेन मैन बराबर हो गया वी रेन माइनस वी मैन। अब वी रेन का मान कितना जो भी हो, इसको वेक्टर सब्सट्रैक्शन के रूल के तहत हम निकाल सकते हैं ना। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा से निकल जाएगा। तो वो हमको करना नहीं है, करना हमको एंगल निकालना है। क्या करना है, एंगल निकालना है। पहले इसका अर्थ क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी जो है, मतलब कि इसको जो अनुभव होगा, वर्षा का अनुभव जो होगा उस मैन को कि रेन किस डायरेक्शन में, वर्षा किस डायरेक्शन में गिर रही है, तो इसके लिए क्या होगा, उसका जो दिशा होगा वो होगा रेन का दिशा और माइनस मैन का दिशा, मैंने रेन का दिशा और माइनस मैन का दिशा कर देंगे, और उसका जो परिणामी होगा वो होगा रेन मैन, मैंने कि रेन का मैन के सापेक्ष वेलोसिटी। तो किस डायरेक्शन में होगा वो अपने दिखने लगेगा। तो पहले हम मैन का माइनस कर देते हैं, माइनस मैन कर देंगे तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो उससे डायरेक्शन तो बदल जाएगा, माइनस वी मैन। अब ये बता रहा है हमको, फिगर से स्पष्ट पता चल रहा है कि रेन का डायरेक्शन ये है और माइनस ये हुआ, मैन का माइनस डायरेक्शन ये हुआ, तो इसका जो परिणामी होगा वही तो होगा रेन मैन का डायरेक्शन, यानी कि रेन का विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इन दोनों का वेक्टर सब्सट्रैक्शन का जो भी परिणामी दिशा होगा वही ये निकलेगा, और इन दोनों का परिणामी दिशा पता चल रहा है इधर होना चाहिए। तो इसको मान लिया, इससे थीटा कौन पर है, उसको आगे बढ़ाएंगे तो यही थीटा यहाँ दिखेगा, हुबहू वही हिसाब हो गया। तो चित्र से स्पष्ट पता चलता है, लिखेंगे चित्र से स्पष्ट पता चलता है। क्या पता चलता है कि tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही उसको यहाँ ला सकते हैं bm को। एंगल के लिए माइनस का को मतलब नहीं है, चलो डायरेक्शन के लिए है ना, तो तुमको परिमाण तो ले लेना है। तो एक का परिमाण कितना दिया हुआ है, 2 मनुष्य इतना के भी मैन का ये है, और ये हो गया भी रेन का हो गया। तो दोनों ला के रख दीजिए ना, यहाँ हो जाएगा भी मैन बटे भी रेन, यानी कि 2/8 tan थीटा बराबर यानी tan थीटा बराबर 1/4, यानी हम कह सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 1/4, बस हो गया ये। तो लिखेंगे अतः मनुष्य को छाता ऊर्ध्वाधर से tan इनवर्स 1/4 एंगल पर झुकाना पड़ेगा, अर्थात छाता इस डायरेक्शन में करके चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में छाता लगाना पड़ेगा, ठीक ना। ये आएगा इधर से पकड़ते हुए छाता तो पकड़ लेगा और चलेगा, उसको कुछ नहीं होगा, पानी से बच जाएगा, ठीक ना। ये समझ गए। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर गतिमान है। किधर गतिमान है, और ट्रेन है। सबसे पहले हम रिगार्ड करते हैं डायरेक्शन, ये हो गया हमारा, ये उत्तर हुआ,
ये दक्षिण हुआ, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ। कोई दिक्कत? अब आगे है यहाँ कि ट्रेन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर गतिमान है, अर्थात इस दिशा में ट्रेन गतिमान है, इस दिशा में। कोई दिक्कत? तो भी ट्रेन टी दे देते हैं खाली, भी ट्रेन के लिए भी टी दे देते हैं। भी टी का वैल्यू कितना है? 40 km प्रति एच। वायु की हाँ हो गया, वायु यहां से अलग, वायु 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरब की ओर बह रही है। तो पूरब की ओर बह रही है अर्थात वायु, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में बह रही है ना। एयर कर देते हैं, भी एयर, ए दे देते हैं खाली, या ए आई आर लिख देते हैं एयर। ये कितना है? 30 km प्रति एच पूरब की ओर है। तब कहता है ट्रेन में बैठे यात्री को वायु किस वेग से बहता हुआ प्रतीत होगा? ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ, उसका वायु का वेग कितना हो जाएगा? 1 घंटा में 40, खुद ये हट गया 40, ये इधर पीछे चल जाएगा। ऐसे भी व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं 40, 30, 70 होना चाहिए कि हर घंटा में उसको 70 सेपरेशन होता हुआ दिखेगा ना, कि वो 70 वेग से पीछे चला गया। क्योंकि 40 से खुद देखिए, जब ये वायु स्थिर अगर रहता और ट्रेन आगे बढ़ता, तो हम लोग देखिए मोटरसाइकिल पर जब बैठते हैं या कोई भी बस उस पर बैठते हैं तो चलते समय देखते हैं पेड़ पौधा का अगर देखिएगा आप तो क्या लगेगा? वो पीछे की ओर जा रहा है। कितना वेग से? जितना वेग हमारा है वो वेग चला जाता है उस वस्तु को जिसको हम देखते हैं। तो अगर वायु स्थिर भी होता तो ट्रेन से अगर आदमी देखता 40, उसको पीछे हटता हुआ दिखता, और खुद 30 से हट रहा है उधर पीछे, तो 40, 30, 70 डायरेक्ट उत्तर नहीं भी बनाएंगे तो बन जाएगा। लेकिन क्या इसका रिलेटिव वेलोसिटी का रूल जो कह रहा है उससे ये बनेगा? पता नहीं, देखते हैं। तो आप 2 डायमेंशनल में हमेशा डायरेक्शन एक रिगार्ड कर लीजिए, ठीक ना। जैसे इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को प्लस मानेंगे तो इधर माइनस ले लेना है, ठीक। ऊपर प्लस है तो इधर माइनस कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब कम होगा 2 डायमेंशनल में हमेशा जो है एक प्लस एक माइनस, आप इधर भी मान सकते हैं माइनस उधर प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक को प्लस एक को माइनस मान लेना है। तो नॉर्मली जो मानते आए हैं पहला दूसरा क्लास से वही मान लिए कि दाएं तरफ प्लस बाएं तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। चलो भी ट्रेन कितना हो जाएगा तब? -40 km प्रति घंटा नहीं हो जाएगा। अब भी एयर कितना हो जाएगा? +30 km प्रति एच। और हमको निकालना है क्या? एयर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ना। भी एयर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर क्या होता है? भी एयर माइनस भी ट्रेन। इसमें वेक्टर सब्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है। और मूल सूत्र याद कीजिए, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये माइनस होता है किसमें? रिलेटिव वेलोसिटी में। अब वहाँ दो वेक्टर का परिणामी सदिश में प्लस होता है और रिलेटिव वेलोसिटी व्यंजक जो निकाले थे माइनस होता है। अब ये थीटा है ए और बी के बीच का कोण, तो ए और बी के बीच का कोण अगर लेके आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ ए और बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री जैसे यहाँ करेंगे, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180। cos 180 का मान -1, ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट होता है ना। तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये -1 माइनस यहाँ प्लस कर देगा, अर्थात a प्लस बी। 180 डिग्री केस में सीधे a और b जोड़ देंगे, तो 180 डिग्री को केस डायरेक्ट भी जोड़ देंगे, उत्तर निकल जाएगा। ये भी बता रहा है वो चीज। और दूसरा, हम अगर डायरेक्शन रिगार्ड्स करते हुए चलते हैं, हम एंगल से नहीं मतलब रखेंगे। 2 डायमेंशनल में ये चलेगा। 2 डायमेंशनल में हमेशा बता रहा हूँ, केवल सरल रेखीय गति हो उस समय ये कम कर सकते हैं आप। तो भी रेन का कितना है? भी एयर का कितना है? +30 है, +30 कर दिए। माइनस फॉर्मूला का हो गया। ट्रेन का कितना है? -40 है। ये कितना हो जाएगा? 30 + 40 बराबर 70 निकला। ये हो गया।
70 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, किलोमीटर प्रति घंटा। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 डिग्री के केस में वी रेन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर वी एयर प्लस वी ट्रेन, उससे भी नहीं, तब दिशा फिशा लेने की कोई जरूरत नहीं है, खाली एंगल दिखा दीजिए 180 डिग्री, मूल सूत्र को हम वेरीफाई करके वो जो लाते हैं ए प्लस बी वो लगा देंगे डायरेक्ट। और अगर वो नहीं करना चाहते तब डायरेक्शन रिगार्ड्स करते हुए हम डायरेक्ट मूल सूत्र लगा देंगे, वेक्टर सब्सट्रैक्शन नहीं होकर डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे और इसमें चिन्ह के साथ मान धर देंगे, उत्तर निकल जाएगा। किसी भी समय ये होगा 2 डायमेंशनल में, केवल किस में होगा 2 डायमेंशनल में। ठीक है, समझ गए। लिखेंगे अतः वायु इतना कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बहता हुआ प्रतीत होगा। ट्रेन में बैठे हुए यात्री को वायु 70 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से बहता हुआ प्रतीत होगा। ये समझ में आया कि कोई परेशानी हुई? ये सब हिसाब गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट भी उत्तर बताया जा सकता है। तो हम लोग का डे टू डे लाइफ का फील करने का चीज़ है। हम इधर जा रहे हैं, घंटा में 30 किलोमीटर, कोई पीछे चला गया 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 1 घंटा में दोनों जो सेपरेट होंगे कितना हो जाएंगे? 70 से देंगे, वो जो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डायरेक्ट वो आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा कि 70 किलोमीटर पर घंटा दिखेगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उतार दिया। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रहा है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। फिर दिशा हम बना लेते हैं, ये पश्चिम पूरब हो गया, ये पश्चिम हुआ, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। अब कह रहा है कि वो पश्चिम दिशा में इतना की वेग से चल रहा है। एक व्यक्ति चल रहा है पूरब से पश्चिम दिशा में, यानी कि व्यक्ति की चाल कितना है? वी मैन 4 km प्रति h। आगे है तथा उस व्यक्ति को वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गिरती हुई प्रतीत होती है। ने वो जो आ रहा था बेचारा, तो इसको लग रहा था वर्षा गिर रहा है और वो एकदम खड़ा गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। किधर गिर रहा है? ऊपर से नीचे गिर रहा है। और कितना? वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना लग रहा है? 4 km प्रति घंटा। यानी कि ये उसका ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। वीरेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है ये। क्या ये? वीरेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। कोई दिक्कत? तो उसको लग रहा है ऐसे गिर रहा है। तब फिर आगे है तो वर्षा की वास्तविक दिशा तथा वेग की गणना कीजिए। अब हम लोग पहले व्यवहार में आते हैं। जब हम लोग रोड पर चलें या दौड़ रहे हो या क्या कर रहा था, ये वेग से चल रहे थे हम लोग पूरा स्पीड से चलें और वर्षा तब भी खड़ा एकदम गिरता हुआ प्रतीत हो, इसका मतलब है सामने से वर्षा खड़ा हो जाएंगे तो फेस पर पड़ने लगेगा ना होगा कि ये व्यक्ति का मुंडी अगर इधर है, इधर अगर मुंडी है और ये चल रहा था तो चलते चलते जैसे यहाँ आएगा, अगर इसका खड़ा होगा तो इसको वर्षा किधर से गिरता हुआ प्रतीत होगा? इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होता तो और इधर हो जाएगा तब चलने के बाद। इस डायरेक्शन ऐसे रहता है तो छता ऐसे लगाना पड़ता है, ये नहीं लगाना पड़ता है। और इसको लग रहा है केवल खड़ा था, इसका मतलब इस डायरेक्शन आ रहा है। नहीं समझ रहे हैं? इस डायरेक्शन से वर्षा अगर गिरता तो इसको झुका हुआ लगता है ना, कि चूंकि इसका वेग इसको चल जाएगा, जितना वेग से आएगा वो इतना वेग से ये गिरता हुआ प्रतीत होगा। तो इसको इस डायरेक्शन में वर्षा गिरती तो इधर लगता, वर्षा इस डायरेक्शन में आ रही होगी। प्रैक्टिकल याद कीजिए ना, प्रैक्टिकल याद कीजिए, पहले प्रैक्टिकल याद कीजिए। हम लोग चलते हैं, खड़ा है, पानी ऊपर से नीचे अगर गिर रहा हो तो डायरेक्ट लगेगा कि पानी गिर रहा है नीचे, और उसमें हम दौड़ने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? सामने, फेस के सामने चोट लगने लगता है फेस पर चोट लगता है, ये अर्थात वो हमारे सामने झुका हुआ लगता है। ये रहता तो सामने झुका हुआ लगता है कि इधर से पानी गिर रहा है, और उसको ये
चलते हुए पर लग रहा है कि सामने गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर दिशा में गिर रहा है। इसका मतलब पहले से ही थोड़ा तिरछा होगा और इसके फेस की तरफ, पहले ही इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। खड़ा रहेंगे तो ऐसे ऐसे करके गिरता हुआ दिखेगा, फेस नहीं भीगेगा ना। और जब हम चलने लगे तब वो फेस में नहीं, तब माथा पर गिरने लगा, तब सीधा गिरता हुआ प्रतीत हुआ। बात समझ में आया? ये फील कर रहे हैं इस चीज को। तो इसका वास्तविक जो होगा ये होगा, और वो कितना होगा तो मान लेते हैं थीटा एंगल पर होगा। इस दिशा में वास्तविक वर्षा गिर रही है, पानी गिर रहा है, ठीक ना, वर्षा गिर रही है इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इधर थीटा। कोई दिक्कत? तब हमको निकालना है ये ठो इसका वास्तविक, यानी कि वी रैन निकालना है। क्या निकालना है? वी रैन। और रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन मालूम है, तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक ना। इसके लिए कुछ नहीं करना है हमको, कि निकालने क्या करें, वर्षा की वास्तविक दिशा तथा वेग की गणना कीजिए। वर्षा का वास्तविक दिशा भी निकालना है और वेग भी निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं तुरंत, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, वी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वी रैन माइनस वी मैन। पढ़े हैं? और ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा, टू डायमेंशनल गप होने लगा, ठीक है। तो वी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर वी रैन माइनस वी मैन, यानी वेक्टर सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो परिणामी का दिशा हमको निकल जाएगा, परिणामी का दिशा हमको निकल जाएगा। इसमें इसी को फ्री कर लेते हैं, क्योंकि हमको वी रैन निकालना है ना, तो फ्री करते हैं वी रैन। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि वी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन में जुड़ जाएगा कौन, वी मैन जुड़ेगा। अब ये दिख रहा है वी रैन निकालने के लिए वी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और वी रैन का सीधे वेक्टर एडिशन कर देंगे। और वेक्टर एडिशन करने के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा प्लस में हो जाता है प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, वी रैन और वी रैन में विथ रिस्पेक्ट टू मैन के बीच का एंगल। तो वी रैन इस दिशा में है, रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और वी मैन इस दिशा में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सीधे 90 डिग्री लगा देंगे, बात बुझे ना। वही रिलेटिव वेलोसिटी में इन दोनों के बीच का एंगल कैसे करना पड़ता है, इसका एंगल और इसका अपोजिट डायरेक्शन देख करके ना, लेकिन इसमें कोई मतलब अब नहीं रहा। अब सीधे है वी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और वी मैन, दोनों के बीच का एंगल हमको देख लेना है। तो वी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये है और वी मैन ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री सीधे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2b cos थीटा। इसका परिमाण निकालने का वही तरीका है, वी रैन डायरेक्ट निकालना चाह रहे हैं, ठीक ना, मॉडुलस निकाल दिए। तो ये हो जाएगा वी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पर स्क्वायर जोड़ वी मैन पर स्क्वायर जोड़ 2 रैन मैन वी मैन cos थीटा। यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो नतीजा ये होगा कि ये टर्म क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री। ये काटना नहीं है, छोड़ देना आप लोगों को। यानी कि वी रैन बराबर इसका मान कितना है, रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 4 पर स्क्वायर, वी मैन मैन कितना है 4 है ना। MAN पूरा खाली M भी कर दीजिएगा चलेगा, ठीक ना, M भी खाली करने चलेगा। ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 4 और 2 यानी 16 जोड़ 16 32 को फिर लिख देंगे 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल 4 भीतर में 2 हो जाएगा, 4 रूट 2। इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकला, वेग निकला, किसका, रैन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल गया ना।
अब क्या निकालना है हमको, एंगल निकालना है। तो एंगल बराबर सीधे नहीं दिख रहा है, tan थीटा बराबर हम लगा सकते हैं ये बटे ये, यानी क्या हो जाएगा वी मैन बाय वी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि tan थीटा बराबर 4/4 एक हो गया, यानी कि tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि वो जो पानी है 45 डिग्री कोण ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री कोण पर से गिर रहा होगा, और ये आदमी इधर से आया तो इसको गिरते हुए खड़ा दिखने लगा, मतलब ऊर्ध्वाधर से सीधे नीचे गिरता हुआ दिखने लगा, और इस वेग से उसका ओरिजिनल वेग ये हुआ होगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट हिसाब लेते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी दिन वर्षा इतना की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर हो रही है, वर्षा हो रही है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वर्षा हो रही है, यानी कि वीरेन मालूम है, क्या मालूम है? वीरेन मालूम है, वीरेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड की दर से वर्षा हो रही है, 35 है, 35 ले लेंगे, 35 मीटर प्रति सेकंड की दर से वर्षा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तब कहता है कुछ देर बाद वर्षा हो रही थी, यहाँ कोई देख रहा है खड़ा होकर के, इस जगह मान के चलिए ऐसे एक्सिस अगर कल्पना करते हैं, इस जगह खड़ा होकर के कोई देख रहा है, लड़का है, ठीक ना, नीचे की ओर बढ़ी है, कुछ देर बाद हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती है, हवा बहने लगती है, और इसको अगर हम पूरब मान लेते हैं और इसको पश्चिम मान लेते हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर हवा बहने लगती है, और कितने चाल से 12 मीटर प्रति, यानी कि भी एयर कितना है 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हवा बहने लगती है, किस चाल से 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हवा बहने लगती है, और किधर पूरब से पश्चिम की ओर। अब सीधी बात है, हवा इधर बहने लगती है तो बरसात कैसा पड़ने लगेगा, तिरछा इस टाइप का पड़ने लगेगा इसके ऊपर ना, हवा बहेगी कि यहाँ का हवा तो इधर आगे निकल जाएगी, यहाँ का बरसात ये उड़ करके यहाँ गिरेगी, इधर जो गिरने वाला था वो तो इसके माथा पर गिरने लगेगा ना, यहाँ का गिरने वाला पानी सब ये सब वर्षा इसके माथा पर गिरने लगेगी, और इसके सामने जो था वो आगे बढ़ जाएगी ना। तो वही यहाँ क्वेश्चन है कि बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को, ये लड़का खड़ा था बस स्टॉप पर, मूल बिंदु समझ लिए बस स्टॉप है, छाता किस दिशा में करना होगा, इसको छाता किधर लगाना होगा, तभी जो ये खड़ा था तो इसको छाता कैसे रखना होगा ऊर्ध्वाधर सीधे, लेकिन अब हवा बहने लगती है जिसके कारण डायरेक्शन बदल गया, अब छाता इसको किधर करना पड़ जाएगा, अब इस डायरेक्शन में करना होगा ना, अब छाता इस डायरेक्शन में करना होगा, इसको नहीं करना होगा, छाता इस डायरेक्शन में करना होगा, झंझट वाली बात। तो वही कहता है किस डायरेक्शन, तो एंगल निकालना है, तो इसके लिए हम इसको नीचे नहीं कर देंगे ऐसे ना, और यहाँ देखिए नीचे नहीं भी करते हैं तो क्या करेंगे, तो बेग मालूम था ही, इसको इधर कर देंगे तभी एंगल निकलेगा, ठीक ना, इधर से निकाल सकते हैं एंगल, जैसे ये बेग है, ये बेग हम यहाँ दे सकते हैं, बेग ये क्या है मतलब इधर इस दिशा को बता रहा है कि 12 मीटर प्रति सेकंड की दर से पूरब से पश्चिम की ओर हवा बह रही है, तो यहाँ भी तो पूरब की पश्चिम की ओर हुआ, इस जगह भी तो हम 12 मीटर प्रति सेकंड दिखा सकते हैं, भी एयर 12 मीटर प्रति सेकंड, तब ये तो थीटा निकालना है, सीधे tan थीटा लगा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। प्रश्नानुसार चित्र बनाया, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार चित्र बनाया, अब लिखेंगे चित्र से क्या लिख देंगे, चित्र से tan थीटा बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड बाय 35 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड खत्म, 3 इकटेगा जी,
300 नहीं कटेगा। किसी से नहीं कटेगा, नहीं। तो सीधे हम इनवर्स में बदलते हैं। थीटा बराबर 10 इनवर्स 12/35। बस सीधे कर देंगे। इतना कौन से छाता झुकाना पड़ेगा, बस हो गया। इतना ही तो करना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।